أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो स्टार्ट होती है ये 2018 ऑनवर्ड्स, ये 2019 ऑनवर्ड्स होती है, जब से औरत मार्च हमारे मुल्क के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो पहले सिंपल जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान चली हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अर्ली इरा में था पार्टीशन के साथ साथ। उसके बाद जो ज़िया के दौरान जिस तरीके से वुमेन जो हैं वो हाईलाइट हुई और एक्टिवेट हुई, अभी रिसेंटली 2019 से ऑनवर्ड ये दोबारा एक्टिवेट हुई हैं और उन्होंने अपने राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना स्टार्ट किया है। तो ये दो किस्म की मूवमेंट्स हैं, एक है मॉडर्न इस्लामिक फेमिनिस्ट और दूसरी है मॉडर्न सेकुलिस्ट सेकुलर फेमिनिस्ट। ठीक है, ये दो ग्रोह हैं जो कि इस टाइम चल रहे हैं। मॉडर्न इस्लामिक फेमिनिस्ट जो हैं वो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और वो जो कहती हैं कि ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन वुमेन आर ऑन द रिसीविंग एंड। अब ये है कि वो इस्लाम को साथ साथ लेके चलती हैं, मीन के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और ओवरऑल दुनियावी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन दोनों को साथ मिला के और फिर उसकी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करती हैं। कि एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट नहीं है इनका, लेकिन ये है कि वो इस्लाम को एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेके साथ चलती हैं, जिनमें रिफत हुसैन और आमना वदूद इनके नाम काफ़ी हाईलाइटेड हैं, और आमना बरलास। नेक्स्ट, अगर सेकुलर फेमिनिस्ट की बात की जाए तो वो ये कहती हैं कि वुमेन राइट्स हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। हालांकि इस्लाम ने ही सबसे ज़्यादा वुमेन को राइट्स दी हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं, जो कि ये कहते हैं कि नहीं, इस्लाम का हमारे वुमेन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो इसके साथ जो वुमेन राइट्स हैं उनके साथ इस्लाम को नहीं जोड़ती। उनके अंदर जो हैं वो फौजिया सईद और राफिया जकरिया, ये इनको आप कोट कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स। ओके, तो एक्टिविज्म ऑफ मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट ये कब से स्टार्ट हुई है? ये जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको बताया, औरत माह जब से स्टार्ट हुआ है 2019 से ऑनवर्ड, और उसको जितनी भी सोशल क्लासेस हैं, रिलीजियस हैं, इथनिक हैं, वो सारी उनको सपोर्ट कर रही हैं। इवन के मर्द व हजरात, लड़के, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं जब ये औरत मार्च होता है उसको। फर्दर अगर चलें तो एरियाज ऑफ फोकस ऑफ मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट, मीन के इसका ज़्यादातर जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? तो सबसे पहले पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये एक बेसिक कंसेप्ट है गिवन बाय द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। किताब लिखी थी एक केट मिलेट ने। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये पर्सनल इज पॉलिटिकल प्रॉपर पूरा कंसेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये होता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको आइसोलेट ना किया जाए, बल्कि उनके साथ जो भी इश्यूज होते हैं दे आर पॉलिटिकल। ठीक है, इन पॉलिटिकल इन नेचर मीन के उनके अंदर सबके स्टेक्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज नॉट एन आइसोलेशन फॉर द राइट बीइंग फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो वो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी फर्दर जो इस कंसेप्ट को फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। रिक्लेमिंग ऑफ द बॉडीज, उनकी ज़्यादातर जो राइट्स हैं, उनके जो क्लेम्स हैं वो ये है कि हमारी बॉडी है, हमारी मर्जी है, हम जिस तरीके से उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, मीन कि हमारी ड्रेसिंग के ऊपर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी ओवरऑल लुक के ऊपर, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, हमारी बॉडीज के जो भी मसाइल हैं उनके, उनको वो ये चाहती हैं कि जब हम किसी के बारे में बात नहीं करती तो हमारे बारे में कोई बात क्यों करे। ओवरऑल जो औरत मार्च के ज़्यादातर क्लेम्स हैं उनके अंदर माई बॉडी माई विल, ये बहुत ज़्यादा 2019 से ऑनवर्ड इसको रिक्लेम किया गया था। उसके बाद ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑनर किलिंग, रेप्स, इनके बारे में उनके बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए बाय द अथॉरिटी। फ्रेमिंग नैरेटिव्स अराउंड देयर बॉडी, अगेन वही बात, इक्वलिटी एट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल लेवल। ज़ाहिर बात है उनको अब हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 51% आलमोस्ट खवातीन हैं और 49% मर्द हैं, मर्द हजरात हैं। तो अगेन इतनी मेजॉरिटी के साथ होते हुए भी उनको प्रॉपर अगर राइट्स ना मिलें, देन दे आर ऑन द राइट साइड कि वो जब ये क्लेम करती हैं। उसके बाद ये पॉलिटिकल के अंदर उनकी लिमिटेड से है डिसीजन मेकिंग। ज़्यादातर जो लॉज बनते हैं, ये जो भी होता है उसके अंदर मर्द हजरात ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये भी दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर ग्लास सीलिंग बहुत ज़्यादा है, मीन कि आप देखें कि
पिछले 75 ईयर्स के अंदर अभी तक सिर्फ एक खातून जज जो मिस आयशा हैं वो अभी बनी है, तकरीबन साल या 1.5 साल पहले, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की इजाज़त हुई है। वरना आज तक कोई भी हमारी खातून कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकी। अगर ओवरऑल देखें तो हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी, उसके बाद आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक नहीं पहुंच चुका सका। अभी चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज साहबा, उसके अलावा आज तक कभी भी कोई हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारी खवातीन बहुत कम रही हैं। सोशली तौर पर आप अगर देखें तो हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हमारा, हम जब पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ हेल्थ, वुमेन स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड वुमेन स्टेटस ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर फिर मैं इस प्रीकरियस जो कंडीशन है इसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा। इनकी एक रेडिकल अप्रोच है ओवरऑल, जो न्यू जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी, वो ज़्यादातर उन्होंने क्या कहा है जी कि माई मोटिव माई विल, मेरा जिसम मेरी मर्जी, वार्म योर ओन फूड, आई डोंट हैव टू वार्म योर बेड, मीन के ये उनके स्लोगन्स थे जो कि उन्होंने यूटिलाइज किए। शिफ्ट इन अप्रोच ये किस तरीके से हुआ, ये मेरे आज का जो ये टॉपिक है उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, कि जो ओवरऑल ज़ियारा के दौरान या जो पहली हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें क्या होता था, वो फाइट अगेंस्ट द पेट्रियार्की और वो लोगों के खिलाफ बात चल रही थी। लेकिन अब जो है इस टाइम जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उसमें क्या है, देयर इज फाइट अगेंस्ट द पेट्रियार्कल माइंडसेट। वहां पर लोगों के खिलाफ थी, उस टाइम लोगों का वो माइंडसेट उस तरीके से नहीं बना हुआ था। अब लोगों का माइंडसेट ही पेट्रियार्की हो गया है। पेट्रियार्क मीन के एक जो मैन है, मैन इज मेंट टू बी अ पावरफुल, ठीक है, ये जो चीज है ना वो खत्म करना चाह रही हैं। ठीक है, और ये सारा जो उनका नैरेटिव है वो इस पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है उसके अगेंस्ट है। लेट्स सी कि वो किस हद तक कामयाब होती हैं। तो लेक्चर जिसके अंदर हमने मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को डिस्कस किया और उनके जो ओवरऑल बदलते पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनके जो राइट्स हैं जिनके लिए वो फाइट कर रही हैं, जिनके लिए वो जिद्दोजहद कर रही हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। फर्दर इंशाल्लाह ताला हम इसकी इम्प्लीकेशन वगैरह या इसकी फर्दर जो नेक्स्ट होगा लेक्चर, वो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न मूवमेंट्स विद द पाकिस्तानी मूवमेंट्स। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहें जी, थैंक यू, अल्लाह।